नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर को अब उसकी चुनी हुई सरकार मिल चुकी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा उनके 5 मंत्रियों को जो है मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। मैं बात कर रही हूं डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी की, जिन्हें इंडस्ट्रियल का जिम्मा भी जो है वो सौंपा गया है। क्या कुछ आने वाले समय में इंडस्ट्रीज में बदलाव जो है वो देखने को नजर आएंगे और क्या कुछ उम्मीदें हैं, जो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सीसीआई के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से अब चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने सत्ता संभाली है, मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंप दिए गए हैं, ऐसे में सीसीआई की क्या कुछ उपेक्षाएं जो है सरकार से कर रही है? देखिए, एक तो जम्मू और कश्मीर की जनता को मुबारक है कि एक चुनी हुई सरकार 6 साल के बाद जम्मू और कश्मीर यूटी में आई है। और एक बात जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई जब लोग जम्मू के जो लोकल लोग जो हैं, जब उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो लोग जो हैं वो समझते हैं कि यहाँ की लोकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। आज जिस तरह से एक नई गवर्नमेंट आई है, उसमें हमारे जम्मू के ही जम्मू डिवीज़न के ही हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं, और मैं समझता हूँ उनको काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जम्मू की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। जहाँ तक उनको इंडस्ट्री का मैग्मा देने की बात है, जिस तरह से मैं समझता हूँ ये एक मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि देखिए जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं अगर हम देखें तो वो जम्मू में के अंदर ही इंस्टॉल हैं। और यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्री आज की डेट में प्रॉब्लम में है, किस तरह से यहाँ और क्यों प्रॉब्लम में है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग जो हैं, हमारे इंडस्ट्री के भाई जो हैं, वो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देखिए, एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो अनाउंस की 28,400 करोड़ रुपए की, उसको आने के बाद यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए थी कि हम लोग जहाँ जो हमारे लोकल लोग हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो एजुकेटेड बच्चे हैं, वो किस तरह से यहाँ पर स्टार्टअप में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री लग कर के हम लोग जो हैं अपना यहाँ से लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से वो जम्मू और कश्मीर में स्टे कर सकें, इस बात की चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज़ जो है वो नहीं कर पाए। आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्री आई वो बाहर से आई, और मुझे लगता है कि जब लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको समझाना भी बहुत आसान होता है। आज जिस तरह से हमारे माननीय डिप्टी सीएम जो हैं सुरेंद्र चौधरी जी को ये पोर्टफोलियो जो है वो अनाउंस किया गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो भी इस बात को समझेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सल्यूशन क्या है। और दूसरा, जो इस समय जो पैकेज है उसके ऊपर भी हमारा फोकस जो है वो रहना चाहिए कि भाई जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने लोकल्स को दिया था उसमें कितना एग्जॉस्ट हुआ है, और जो मेंडेंसी है वो यहाँ के लोकल जो हैं उनके लिए रखा जाए, उस बात की चिंता जो है मुझे लगता है कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब करेंगे। और यहाँ क्योंकि देखिए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो देखिए 4 यहाँ पर कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं 5 चेंज हुए हैं इस 3 सालों में, तो एक व्यक्ति जब समझने लगता है कि यहाँ की लोकल प्रॉब्लम क्या है और उसको इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका असर जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पे होता है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी और यहाँ की जो इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ज़रूर फोकस रहेगा।
और उनका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस होगा। सर, जिस तरह से कोविड की बात की जाए तो कोविड तो अभी भारत से खत्म हो चुका है, विश्व से ही खत्म हो चुका है, लेकिन अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो कोविड की मार अभी भी इंडस्ट्रीज और कमर्स में लगातार देखने को नजर आ रही है। उम्मीदें हैं सरकार जो इस समय सरकार का गठन हुआ है कि शायद कुछ ऐसे पैकेजेस आएंगे, कुछ ऐसी इसमें स्कीम्स आएंगी जिससे इंडस्ट्रीज और कमर्स जो है दोबारा कोविड से पहले की से ज़्यादा जो है वो फ्लोरिश होगी। देखिए, एक चीज़ जो है उसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो यहाँ पर इंसर्जेंसी, मिलिटेंट्स ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी प्रॉपर प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं कर पाते थे। हालात ऐसे बने हुए थे क्योंकि आखिर जो भी प्रोडक्ट जो है वो बन के आए वो मार्केट में सेल आउट हो, तभी जा कर के उसका बेनिफिट होता है। एक तो दौर हमने ये देखा। दूसरा दौर जो है वो आ गया कोविड का। उससे पहले भी जैसे बहुत सारे ऐसा समय आया जब महीना 2-2 महीने जो हैं वो इंडस्ट्री भी एट द वर्ज ऑफ क्लोज़र रही, यानी कि लेबर यहाँ से भाग जाती थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हैं टाइम टू टाइम यहाँ पर हुए। लेकिन कोविड के बाद का पीरियड अगर हम देखें, देखिए कोविड में नो डाउट कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से एक सप्लीमेंट्री जिस तरह से कहते हैं कोई मेडिसिन देना, जैसे उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी किसी की लिमिट अगर करोड़ रुपया लिमिट है तो अगर वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया भी लेना चाहे तो 10 लाख रुपया और एडिशन मिल जाए, लेकिन वो विद इंटरेस्ट उसको वापस लौटाने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि जो वो कोविड का पीरियड था वो तो उस समय तो कोई बिज़नेस नहीं थे, लेबर जो है वो घरों को चले गई हुई थी, प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो लेवल पे थी, और जो एम्प्लॉई थे, जो परमानेंट एम्प्लॉई थे, हमारे लोग जो हैं उनको पूरी सैलरी जो है वो देते थे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक अपील जो है वो सबसे की कि अपने एम्प्लॉइज़ को अपने पे नहीं रोकनी है, तो यहाँ भी वही जो है मेथड को हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अडॉप्ट किया, बिजनेसमैन ने भी अडॉप्ट किया। तो मुझे लगता है कि एक मरहम लगाने की ज़रूरत थी इंडस्ट्री के लोगों को। उनको एक इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किया गया। इंसेंटिव जो है वो था 2% ऑन देयर टर्नओवर, लेकिन वो जो है जो 200 करोड़ रुपए बनना था वो 50 करोड़ रुपए आया, और जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो वो 14 करोड़ रुपए तक कट गया। तो जो एक बेनिफिट जो है जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको अगर अनाउंस किया गया है तो इन टोटो जो है उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस कोविड के पीरियड के बाद काफ़ी परेशान रही। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें बैंकों ने ये नहीं देखा कि कोविड के पीरियड में बिज़नेस बंद थे, हाँ जी आपका जो है वो सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा है इसलिए हम आपकी लिमिट को क्लोज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर, मतलब यहाँ लोगों की लीज डेट नहीं बढ़ाई जा रही है, तो उसकी वजह से भी लोग परेशान थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कोविड के पीरियड में अगर हम देखें, बहुत सारे इशू जिसमें इंडस्ट्री भी परेशान और ट्रेडर भी परेशान, उसका हल निकालने की जगह हम लोग जो हैं दूसरी जो पॉलिसीज़ हैं हमने अपने पर नहीं हम पॉलिसी बनाएंगे, नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप करेंगे, उसमें उलझ गए। मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को भी हुआ और इंडस्ट्री को भी हुआ। मुझे लगता है कि हमेशा कोशिश की जानी चाहिए कि हम लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप जो स्टेक होल्डर्स ने कहा है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना ही करना है, लेकिन अगर कोई आपको कन्विंस कर सकता है कि हाँ जी ये चीज़ है, और आप कन्विंस होते हैं कि हाँ वाकई ये चीज़ जो है करने से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन बिजनेसमैन या इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, तो वो जो चीज़ें हैं वो तभी होती हैं, पॉसिबल होती हैं जब स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक पीपल फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट किया जाता है। लेकिन इस कोविड के पीरियड के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडस्ट्री ने भी सफ़र किया है, बिजनेसमैन ने भी सफ़र किया है, और उम्मीदें जो हैं वो इसलिए भी बढ़ गई हैं। नई गवर्नमेंट जो है जिस तरह से स्टेटमेंट जो हैं आ रहे हैं, तो लगता है कि भाई एक नई शुरुआत जो है फिर से जम्मू कश्मीर में होगी।
सर अगर बात की जाए दरबार मूव की तो लगभग 100 साल पुरानी प्रथा थी यहाँ पर दरबार मूव की। हर सर्दियों में जो है दरबार जम्मू की तरफ आया करता था। उस प्रथा को रोक दिया गया, जिसके बाद जम्मू संभाग के लोगों के बीच में काफी रोष भी इस बात को लेकर लगातार बना रहा है कि दरबार मूव होने से जम्मू के बिजनेस में काफी ज्यादा जो है बढ़ावा मिलता था। अब उस प्रथा को क्या वापस लाने के लिए आप किस तरह से देखते हैं कि क्या वो प्रथा वापस आनी चाहिए? एक तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का स्टेटमेंट आया है, मैं उसको वेलकम करता हूँ कि दरबार मूव प्रथा जो है वो फिर से शुरू होगी। यहाँ तक दरबार मूव जो हमने 100 साल की बात कर रहे हैं, पता नहीं कब से है, हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है। 150 साल से है, 200 साल से है। बेसिक क्या है कि उनका कंसेप्ट जो था वो क्या था। देखिए, जम्मू का कल्चर और कश्मीर का कल्चर आपस में नहीं मिलता, ठीक है। कश्मीर के लोग जम्मू में आते थे, जम्मू के लोग कश्मीर में जाते थे। फ़र्क दोनों तरफ है। दरबार मूव का फ़र्क जम्मू में भी उतना ही है जितना कश्मीर में है, और कश्मीर में भी उतना ही है जितना जम्मू में है। लेकिन होता क्या था कि जहाँ से लोग जाते थे कश्मीर में, तो यहाँ क्योंकि उस दौर में हर चीज़ करते थे, वहाँ अपने जो रिचुअल्स थे वो उसके हिसाब से चलते थे, और कश्मीरी समाज जो है उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था। उसी तरह यहाँ होता था। डोगराज के पास जब कश्मीरी आते थे तो जो उनके कल्चर थे उसके मुताबिक जो भी वो चीज़ करते थे उसमें हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो एक भाईचारा जो है वो आपस में बना रहता था। आज कश्मीर का बच्चा जो है वो जम्मू के बच्चे को नहीं देखेगा, तो फिर इसका मतलब यह है जम्मू कश्मीर यूटी कहाँ हुआ। तो ये जो चीज़ है इसको समझने की ज़रूरत है, एक डिबेट की ज़रूरत है। और डिबेट में अगर हम आपको कन्विंस करते हैं तो आप हमारी बात मानिए, आप हमें कन्विंस करते हैं तो हम आपकी बात सुनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि दरबार मूव प्रथा जो है वो फिर से शुरू होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ, देखिए गवर्नमेंट को लगता होगा कि हमने 200-300 करोड़ रुपया जो है मतलब इसको बचा लिया है, लेकिन उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि आज की डेट में अगर कोई एक व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है वो जितना अमाउंट स्पेंड करेगा, जो भी चीज़ वो बाज़ार से खरीदेगा, उतना रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को मिलने वाला है। यहाँ पर आकर के कश्मीर से यहाँ पर आकर के जो लोग यहाँ पर रहेंगे, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहेगा, कोई सफ़र करेगा, कोई यहाँ से कोई अपना शॉपिंग करेगा, हर चीज़ का रेवेन्यू जो है वो अल्टीमेटली फिर से गवर्नमेंट को जाना है। तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 300 करोड़ की जगह 1000 करोड़ रुपया जो है, जो उसका रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को आना है, वो भी कहीं ना कहीं रुक गया है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, और हमारा प्रयास रहेगा कि ये प्रथा जो है वो फिर से शुरू की जाए। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से बात की जाती है टूरिज्म को लेकर, खासकर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार का ये मानना है कि कश्मीर में टूरिज्म जो है वो बड़ा फ्लॉरिश हुआ है, लेकिन जम्मू में आज भी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे, टूरिज्म जो है वो काफ़ी पीछे है, जबकि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में जम्मू के ऊपर जो हमेशा से भेदभाव का टैग लगा होता था वो टैग हटेगा? देखिए, पिछले 3 साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। 3.5 साल हो गए मुझे इस ऑफिस में, और मैं 3.5 साल से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर पिलग्रिम टूरिस्ट का ज़्यादा झुकाव है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर उसकी वजह से ही लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद शिवखोड़ी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम लोग जो हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइंडसेट जो है वो उस तरफ नहीं है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है। यहाँ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिसको डेवलप करने से यहाँ टूरिस्ट का फ़्लो जो है वो बढ़ सकता है। और मैं समझता हूँ कि देखिए यहाँ मानसर लेक जो है, सुरवीसर लेक जो है, उसको कोई किसी तरह की ना तो कोई डेवलपमेंट के लिए वो कोई सोचता है, ना किस तरह से लोगों को अगर ये चीज़ें जो बाहर से लोग आ रहे हैं। अभी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी यही बात कर रहा था, कठुआ से एंट्री के बाद अगर आपको कोई बोर्ड मिलेगा तो माँ वैष्णो देवी का बोर्ड मिलेगा या फिर कश्मीर का बोर्ड मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। यहाँ सुधमा देव है,
हम मतलब भगवान भोले शंकर के जो तीर्थ स्थान है वो पूरे हिंदुस्तान में है। अमरनाथ यात्रा जो है वो यहाँ से जाती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ और भी उनके ऐसे स्थान हैं जहाँ उनको डेवलप किया जा सकता है, हाईलाइट किया जा सकता है, ताकि लोग वहाँ पर आएँ, वहाँ पर विज़िट करें। भगवान शिव की शादी जहाँ पर हुई है सुध महादेव में, मानतलाई जिसको हम लोग जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं योगा सेंटर के लिए, योगा वर्ल्ड योगा के लिए हम लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं। ऐसे स्थान जो हैं उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। पत्नीटॉप एक ऐसी जगह है, अगर आप उसको डेवलप करोगे, वहाँ पर 5 स्टार होटल जो हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स जो हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू करोगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो विज़िट करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब वो तभी हो सकता है जब आप माइंड बना लो कि मैंने ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर डेवलप करनी है, और फिर उसका इफ़ेक्ट जो है वो पब्लिक में भी होता है, और मैं समझता हूँ कि उसका बेनिफिट जो है लोकल गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि ये जो जिस तरह से टूरिज़्म डेवलप होगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ मिल कर के टूरिज़्म इंडस्ट्री किस तरह से यहाँ पर ग्रो कर सकती है। आज टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए जम्मू में बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ इसको डेवलप किया जा सकता है। तो हमारे साथ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो इस वक्त आज डिप्टी सीएम साहब ने जिस तरह से हमें कहा कि दरबार मूव की बात की है, जिस तरह से हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा फोकस जो है वो जम्मू भी रहेगा, तो मिल कर के इनके साथ बातचीत करते हुए एक ऐसा प्रयास जो है हमारा रहेगा कि जम्मू के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हों, और जो जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट की आज तक नज़र नहीं गई है, उन प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट करें, उन प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट करवाएं। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीसीआई प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, जिनसे हमने बातचीत करी जिस तरह से दरबार मूव को लेकर आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के द्वारा एक बड़ा बयान आया है, और ऐसे में इनका ये मानना है कि दरबार मूव प्रथा जो है वो फिर से एक बार जो है जम्मू में शुरू होनी चाहिए, जिससे जम्मू का जो आगे इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी, और उसका असर जम्मू के लोगों को तो होगा ही होगा, लेकिन उसका फ़ायदा सरकार को भी मिलेगा। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।